साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि गलती तुम्हारी है मेरे बच्चे? ये गलती नहीं है तुम्हारी, ये इत्तेफाक भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो सब कुछ इत्तेफाक है जिसे तुम नज़रअंदाज कर देते हो। बार बार अगर कोई चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है ना, कोई बात या कोई भाव तुम्हारे सामने बार बार आ रहे हैं, भगवान के, ईश्वर के, बार बार कभी तुम्हें कथा के रूप में, कभी तुम्हें किसी और रूप में तुम्हें वो बात बताई जा रही है, तुम्हें कहीं बुलाया जा रहा है, उनका कहना मानो, चीज़ों को देखो। जो चीज़ें तुम्हें दिखाई जा रही हैं ना, वो इत्तेफाकन नहीं है। वहाँ तुम्हारे लिए कुछ संकेत दिए जा रहे हैं मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश की जा रही है साईं के द्वारा। तो बात को समझो ना। तुम्हें लगता है कि बाबा की अगर कहीं तस्वीर दिख गई, या फिर बाबा का चित्र कहीं दिख गया, या बाबा का स्वरूप कहीं दिख गया ना, तो वो इत्तेफाक है। या कहीं नाम लिखा दिख गया तो वो इत्तेफाक है। वो इत्तेफाक नहीं है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो, तुम दर्शन करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। और इसका एहसास मैं तुम्हें हमेशा कराता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ मेरे बच्चे। मैं कहीं नहीं हूँ तुमसे, तुमसे दूर हूँ ही नहीं। अगर तुम बीच राह में भी मुझे याद करोगे ना, तो मैं वहीं खड़ा मिलूँगा तुम्हें, वहीं पर किसी न किसी रूप में मैं तुम्हें वहाँ पर आकर दर्शन दूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि आगे बढ़ो, तुम्हें हारना नहीं है मेरे बच्चे। देवी माँ खुद कहती हैं कि शक्ति दे रही हैं वो तुम्हें, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर तो रहा हूँ। जीत तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे, होगी, ज़रूर होगी। जो अभी ये रो रहे हो ना, ये जो रोने की तकलीफ़ है ना तुम्हें, बस ये कुछ ही दिन की है मेरे बच्चे। उसके बाद ये तकलीफ़ों से तुम बाहर निकल जाओगे और सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बच्चे। और सुनहरे पल तुम्हारे पास आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे पल आएंगे, तुम देखना। और सुनो, जो तुम्हारा स्वभाव है ना, उसे तुम नहीं बदल सकते, मैं जानता हूँ इस बात को। तुम्हारा स्वभाव बहुत विनम्र है, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन लोग तुम्हारे साथ बहुत गलत कर जाते हैं मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत धोखा देते हैं, तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम ना अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर बारी धोखा मिले। अच्छे के साथ अच्छा करो, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरे के साथ बुरा करो, लेकिन बुरे के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना, वहाँ से अलग हट जाना है। और जिन सिद्धांतों के साथ तुम ज़िंदगी भर चलते आए हो ना, जिन नियमों के साथ, उसे बनाए रखना मेरे बच्चे। उसे कभी मत तोड़ना किसी के लिए भी, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, कोशिश करते चलो, तरक्की तुम्हारी होगी, निश्चित ही होगी मेरे बच्चे। हर हाल में तुम्हें जीतना होगा, मैं तुम्हें जिताऊंगा। तुम्हारा बाबा है ना, मैं तुम्हें जिताऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई ऐसा एक सदस्य है जो बहुत ज़िद्दी है, जो बिल्कुल किसी की बात नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता। और वो अपनी ज़िद पर जब अटक जाता है ना, और जब अपने घर में ज़िद करता है, परेशान करता है ना सबको, तो वो खुद तो दोषी नहीं बनता, लोगों के सामने वो तुम सबको दोषी बना देता है, पूरे घर खानदान को। सब पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है, सबको बुरा भला कहलवाने की कोशिश करता है, दुनिया के नज़रों में सबको बुरा करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो इंसान ना अजीब ही है मेरे बच्चे, बहुत अलग तनाव से गुजर रहा है वो मानसिक तनाव से ग्रस्त है। उसे यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। वो अपने ही घर वालों की बुराइयां बाहर जाकर करता है, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये घर उसका है, वो लोग उसके अपने नहीं, ये घर उसका है। लेकिन ये बात ना उसे समझ में आ ही नहीं रही। लेकिन जब तक आएगी ना, तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी मेरे बच्चे। उसे समझाने का कोई तरीका है ही नहीं, इसलिए तुम उसके हाल पर उसे छोड़ दो, अब बस कर दो, छोड़ दो। क्योंकि तुमने बहुत समझाने की कोशिश कर ली, बहुत कुछ करने की कोशिश कर ली, लेकिन अगर वो समझने को तैयार नहीं ना, अगर अपनी ज़िंदगी को वो अपने हाथों से ख़राब करना चाहता है ना, तो तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो उसके अपने कर्म है मेरे बच्चे, तुम जाने दो। तुमने जितना करना था कर लिया मेरे बच्चे। और सुनो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी मेरे बच्चे। जब तुम मेहनत कर रहे हो ना, इतनी शिद्दत से तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो फिर सफलता के लिए शक कहाँ से आएगा मेरे बच्चे? शक तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद जो है तुम्हारे साथ। और ना, उन लोगों के चेहरे पहचान कर रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे सच में अपने हैं, जो बहुत अपने हैं। जब तुम कुछ नहीं थे ना, तब भी वो तुम्हारे साथ खड़े थे, और आज तुम्हारे पास सब कुछ है, तब भी वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखना, उन्हें कहीं अपने से दूर मत जाने देना, हमेशा अपने पास ही रखना, उसे कभी भी दूर मत जाने देना मेरे बच्चे। क्योंकि ऐसे लोग ही तुम्हारे सच में अपने हैं। और तुम जैसा घर चाहते हो ना मेरे बच्चे,
वैसा तुम्हें घर दूंगा मेरे बच्चे। तुम मकान की बिल्कुल चिंता मत करो, मकान तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। और उस मकान में एक छोटा सा मंदिर होगा, वो तुम्हारे साईं का मंदिर होगा। और उस मंदिर में ना मैं हक से वहाँ रहूँगा मेरे बच्चे, तुमसे पहले जाकर मैं रहूँगा, क्योंकि उस मंदिर पर मेरा हक है ना? क्योंकि तुमने वो मेरे लिए बनवाया है तो मैं ही रहूँगा ना। और ये मत सोचना कि तुम अपने घर मंदिर में तुम मेरे अलावा कोई और स्वरूप या और कोई मूर्ति किसी और ईश्वर की रख नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे पास स्वरूप हैं, जो भी मूर्तियां हैं ना, तुम सबको उस मंदिर में रख सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि सभी में मैं हूँ। तुम अगर कृष्ण के रूप में देखोगे ना, तब भी मैं ही मिलूंगा। अगर शिव के रूप में देखोगे तब भी मैं मिलूंगा। माँ भगवती के रूप में देखोगे तब भी मैं ही मिलूंगा। हनुमान जी के रूप में देखोगे तब भी मैं तुम्हें मिलूंगा मेरे बच्चे। हर जगह तुम्हें मैं ही मिलूंगा। तो फिर ये वहम क्यों, ये भेदभाव क्यों मेरे बच्चे? भगवानों में तो कम से कम भेदभाव मत करो मेरे बच्चे। इंसानों में तो भेदभाव बहुत चलते हैं, लेकिन भगवानों में मत करो, क्योंकि भगवान एक ही है। वो एक ही निरंकार है, एक ही है। सब कुछ एक है मेरे बच्चे। ये कर्ता विधाता सब कुछ एक ही है मेरे बच्चे, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। और सुनो, मैं मानता हूँ कि तुम ना फूल चढ़ाने में मुझे ये सोचते हो कि साईं के ही तो फूल हैं, अगर चढ़ा दिया तो उसमें अलग क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम फूल तोड़ तोड़ कर मेहनत करते हो ना, और जिस भाव के साथ लेकर तुम मेरे चरणों में चढ़ाते हो ना, वो उस भाव को और उस मेहनत को मैं आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। तुम जो रंग बिरंगे फूल हर रोज़ खुशबू वाले तुम मेरे चरणों में चढ़ाते हो ना, भले ही वो मेरे आशीर्वाद से होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे भाव है, जो तुम्हारी मेहनत है ना, वही सब चीज़ मेरे बच्चे मुझे वो बहुत भाती है मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो ना, अलग से विशेष रूप में कुछ करते हो और सुगंधित फूल लाकर मेरे चरणों में रखते हो। ये मत सोचा करो कि फूल मुरझा गए तो वो गंदे हो गए, ऐसा मत सोचा करो। अगर वो फूल मुरझा गए हैं तो उन्हें उठाकर एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया करो, किसी कुएं में डालाया करो मेरे बच्चे। लेकिन परेशान मत हुआ करो कि फूल हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा मत हुआ करो, क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है। और तुम अगर अपने साईं को फूल दोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और तुम्हें भी अब महसूस होने लगा है ना कि एक कमरे में बंद जिंदगी ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहती। अब तुम्हारा भी मन करता है कि उस कमरे के चार दीवारों से बाहर निकलूं, ये दुनिया देखूं। तुम्हारा बहुत मन करता है ना, तो मैं तुम्हें निकालूंगा, बाहर निकालूंगा। और तुम्हें निकलना भी चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस बंद कमरे में तुमने अपनी ज़िंदगी को जो दबा रखा है ना, वो आगे नहीं निकल सकती? निकल सकती है मेरे बच्चे। किस्मत चमकने में ना देर नहीं लगती मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं लगती। तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊँगा। तुम आगे बढ़ो तो सही, मैं तुम्हें उस चार दीवारी से बाहर लेकर आऊँगा मेरे बच्चे। तुम्हें बाहर निकालूंगा और वो ज़िंदगी दूंगा तुम्हें, जो तुम्हारी ज़िंदगी थी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक था मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई फालतू बात करता है ना, तो बिल्कुल भी मेरे बच्चे, बिल्कुल भी तुम वहाँ पर ध्यान मत देना, बिल्कुल उन्हें नज़रअंदाज करना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम फालतू का समय जो व्यर्थ करते हो ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी की फालतू बातों में अपना समय व्यर्थ करो। वो इंसान तो कुछ नहीं समझता, उसे कुछ समझ में आता नहीं कि उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, और साथ साथ वो तुम्हें भी लपेटने की कोशिश करता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। और तुम एक मकान की बात करते हो, एक मकान नहीं, मैं तुम्हें चार चांद मकान दिलवाऊंगा। जो चाहो ना अपने मंदिर में, अपने घर में, तुम वो करना, उस तरीके से सजाना जिस तरीके से तुमने सोच रखा है, जिस तरीके का मकान तुम चाहते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी होगा, खुशियाँ भी होंगी। और जिस तरीके के पौधे तुम लगाना चाहते हो, उस तरीके के पौधे तुम लगाना, वैसी रंगोली बनाना जैसा तुम चाहते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ और देता रहूँगा मेरे बच्चे। तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, डरना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।